हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अपोलो क्लासेस। अपोलो क्लासेस में जो हमारी बैच चल रही है उड़ान बैच में भी आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि अभी हमारी उड़ान बैच में मैथ्स में हम चैप्टर 9 कर रहे हैं। चैप्टर 9 है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अब तक हमने एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व कर लिए हैं। और अगर जिस बच्चों ने ये सीरीज ना देखी हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। सो आप उस लिंक को यूज़ करके आप वो एक्सरसाइज देख सकते हो। मतलब कि एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 to 13 है आप देख सकते हो, जहाँ पे हमने पूरी एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक हमने सॉल्व किया है। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। आज हमारा चैप्टर 9 जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा आज खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल्स, जो चैप्टर 2 है हमारा मैथ्स में स्टैंडर्ड 10th में पोलिनोमियल्स हम स्टार्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, बराबर। वो एक बलून को देख रही है और ये जो बलून है आपका वो ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पे है, बराबर। तो सपोज हम मतलब यहाँ तक जैसे मैंने आपको अब तक जो बताया है कि फर्स्ट आप क्वेश्चन रीड एकदम केयरफुली करो और उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करो। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को पढ़ा। यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है कि एक गर्ल है 1.2 मीटर टॉल। तो सपोज यहाँ पे हम कहते हैं कि सपोज ए बी इज अ गर्ल, सपोज ए बी इज अ गर्ल ऑफ 1.2 मीटर टॉल, बराबर। ए बी आपकी गर्ल है जो 1.2 मीटर टॉल है, बराबर। अब ये एक बलून को देख रही है, बलून को जाते हुए देख रही है। समझो कि मैं बलून को देख रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं ऊपर देखूंगा। बलून ऊपर है, जो बलून जो है वो ग्राउंड से, समझो ये हमारा ग्राउंड है, तो ये जो ग्राउंड है यहां से ये 88.2 मीटर अप है, मतलब ऊपर है, हाइट 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड से 88 मीटर, मतलब समझो कि यहाँ पे हमारा बलून है। सपोज दिस इज द बलून, ये हमारा, इसको हम नाम दे देते डी और इसको हम नाम देते सी। तो सी जो है ना वो हमारा बलून है। अब ये जो लड़की है 1.2 मीटर टॉल है, सो ऑब्वियसली मतलब ये उसकी आइस वाला पार्ट होगा। यहाँ से ये बलून को देख रही है, यहाँ से ये बलून को देख रही है, मतलब ये 1.2 मीटर टॉल है, तो ऑब्वियसली बलून को देखेगी कहाँ से, वो आइस से देखेगी। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आप देखोगे और इस तरह से ये बलून को देख रही है, मतलब ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। तो ये एंगल कितना बन रहा है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया, एलिवेशन मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है, देखने वाला नीचे है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां पे बन रहा है, फ्रॉम द आइस ऑफ द गर्ल, जो गर्ल की आई से वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये तो उसके पाव होंगे ना, तो ये आई से यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है 60 डिग्री। नाउ अब वो उसकी जो हाइट है वो सीधी देखेगी, तो मतलब ये जो पार्ट होगा यहाँ पे एक्चुअली आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो होगा ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। नाउ आगे, मतलब यहां तक हमारा पूरा हो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिड्यूस टू 30 डिग्री, रिड्यूस हो रहा है।
इसका मतलब क्या है, एंगल रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है जो बलून है ना वो दूर जा रहा है, मतलब बलून पहले यहाँ पे था, अब बलून यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आने से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 30 डिग्री, बराबर 30 डिग्री। तो ये जो हमारा पॉइंट है ई हो गया हमारा एफ, तो एफ इज ए पॉइंट, बराबर, थोड़ा इसको प्रॉपर हम कर लेते। सो एफ हमारा पॉइंट है जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका, ये भी आपकी सीधी लाइन होगी, तो इसको हम बता देते हैं एफ जी, और ये हो जाएगा हमारा एच, मतलब ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड, बराबर। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 30 डिग्री, बराबर, तो ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। याद रखना है आपको, बलून पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे गया। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब बलून जो है ना वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, मतलब पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, मतलब सी एफ इज अ डिस्टेंस, तो हमको यहाँ पे सी एफ ढूंढना है, बराबर। ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। नाउ अब आप देखो तो ए बी डी ई, ये आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा जहां पे ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू जी एच, तीनों इक्वल हो जाएंगे ना, मतलब क्योंकि ये देखोगे तो ए बी एच जी, ये आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा जहां पे ए बी इज इक्वल टू जी एच, ए बी इज इक्वल टू जी एफ। उसी तरह से आप देखोगे तो ए बी ई डी, ये भी आपका एक पैरेललोग्राम बन गया जहां पे ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू 1.2 मीटर, मतलब अगर ए बी 1.2 मीटर है तो हमारा डी ई भी 1.2 मीटर होगा और जी एच भी हमारा 1.2 मीटर होगा, जी एच भी हमारा 1.2 मीटर होगा। सो नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ये हो गया हमारा 1.2 मीटर। नाउ अब आप देखो तो एफ एच आपका कितना है, मतलब ये ग्राउंड है, ग्राउंड से बलून कितना दूर है, ग्राउंड से बलून कितना ऊपर है, 88.2 मीटर, 88.2 मीटर ऊपर है, बराबर। तो 88.2, बट आपका एंगल 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, मतलब हमारी हाइट तो हम ये लेंगे ना, एफ जी लेंगे हम, एफ जी हमारी हाइट होगी, बराबर। तो एफ जी हम ढूंढ लेंगे, उसी तरह से एफ जी और सी दोनों इक्वल है, बिकॉज सी एफ जी ई ये भी आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम बनेगा। सो नाउ यहाँ पे हम करेंगे कि डी सी इज इक्वल टू क्या है, 88.2 मीटर, DC is equal to 88.2 मीटर। So now DC is equal to 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। Therefore, क्योंकि हमको लेना है ट्राइंगल BEC, ट्राइंगल BEC लेना है, बराबर, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है और ये आपका 60 डिग्री का थीटा बन रहा है, तो ऑपोजिट अपॉन बेस, क्योंकि हमको ढूंढना है CF मतलब EG, इजी मतलब हम ये ढूंढेंगे ना बीई, मतलब कि ऑपोजिट अपॉन बेस लेंगे, ऑपोजिट अपॉन बेस, बराबर। तो डीसी क्या है आपका 88.2 मीटर, तो देयरफॉर सीई क्या हो जाएगा, तो डीसी माइनस डीई, डीसी में से डीई माइनस कर दो तो वो आ जाएगा आपका सीई। सो देयरफॉर सीई इज इक्वल टू डीसी माइनस डीई, डीसी माइनस डीई, तो कितना हो जाएगा आपका, डीसी कितना है आपका 88.2 मीटर, 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, सो इज इक्वल टू 81 मीटर, 81 मीटर। तो सीई आ जाएगा हमारा 81 मीटर, मतलब सीई इज इक्वल टू 81 मीटर, देयरफॉर एफजी इज इक्वल टू 81 मीटर, बिकॉज सीई इज इक्वल टू एफजी, बराबर। सो सीई इज इक्वल टू एफजी इज इक्वल टू 81 मीटर, 81 मीटर, मतलब ये अगर हम करेंगे यहां से लेके यहां तक का पूरा अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 88.2 मीटर, 2 मीटर, जबकि
एफ जी हो जाएगा हमारा 81 मीटर, 81 मीटर। बराबर। नाउ अब हम ट्राइंगल ले लेंगे। सो फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल बीईसी, ट्राइंगल बीईसी। याद रखो जो आपका ये 90 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, उसकी सामने वाली साइड हो जाएगी ऑपोजिट, बीई हमारा बेस हो जाएगा, बीसी हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, हमको ढूंढना क्या है, बीई ढूंढना है। ऑपोजिट हमको दिया हुआ है 81, तो ऑपोजिट अपॉन बेस कहां पे आता है, टेन थीटा में आता है। सो नाउ के इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, बीईसी, ट्राइंगल बीईसी, प्लीज रिमेंबर इन ट्राइंगल बीईसी, बीईसी। सो नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू सीई अपॉन बीई। सो टेन थीटा इज इक्वल टू सीई अपॉन बीई, बी। नाउ देयरफॉर थीटा कितना है आपका 60 डिग्री। यहां पे याद रखो ट्राइंगल बीईसी में थीटा आपका 60 डिग्री है। सो नाउ थोड़ा नीचे करेंगे। सो टेन 60 इज इक्वल टू सीई अपॉन बीई, सीई अपॉन बीई। नाउ टेन 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3। सो देयरफॉर √3 इज इक्वल टू सीई, सीई कितना है आपका, ये रहा 81 मीटर। तो सीई 81 मीटर अपॉन बीई, बीई हमको दिया नहीं है तो ढूंढना है बीई। बराबर। सो नाउ बीई यहां पे जाएगा तो √3 बीई, मतलब के देयरफॉर बीई इज इक्वल टू 81 अपॉन √3। बीई कितना आ गया आपका 81 अपॉन √3, यह आ गया आपका फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट। बराबर। नाउ मतलब कि हमने क्या ढूंढ लिया, बीई हमने ढूंढ लिया, बीई जो आ गया हमारा 81 अपॉन √3, 81 अपॉन √3। नाउ अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल बी जी एफ। ये जो ट्राइंगल आपका, बराबर फोकस करो आप, बी जी एफ ये हमारा ट्राइंगल है जो हमारा 90 डिग्री यहां पे जी पे, बी एफ हमारा हाइपोटेनियस है, बी एफ हमारा हाइपोटेनियस है। एंगल कितना है वो 30 डिग्री, 30 डिग्री। एफ जी क्या है आपका ऑपोजिट, बीजी क्या है, बीजी नॉट इजी नॉट बीई, बीजी, बीजी क्या है आपका बेस, बीजी आपका बेस है। तो ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे, मैं यहां पे लाइन कर रहा हूं जिससे मतलब आप अलग कर सकते हो, बराबर, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएगा। सो नाउ ये हमारा क्वेश्चन है तो इसको हम अलग कर देते। सो नाउ ये हो गया हमारा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल बीजीएफ, ट्राइंगल बीजीएफ, ट्राइंगल बीजीएफ। बीजीएफ में हमारा हो जाएगा 10 ही लेंगे हम, टेन थीटा इज इक्वल टू बी एफ जी, एफ जी अपॉन बीजी। ये याद रखना है, एफ जी अपॉन बीजी लेना है, पूरा बीजी, क्योंकि ये पूरा ऐसा ट्राइंगल है, बराबर, अंडरस्टूड। नाउ थीटा कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री, नॉट 60 डिग्री, याद रखना है 30 डिग्री बन रहा है। सो टेन 30 इज इक्वल टू एफ जी, बराबर। तो एफ जी कितना है आपका 81, एफ जी आपका 81, ये रहा यहाँ पे लिखा मैंने, सीई इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू 81। सो 81 अपॉन बीजी, बीजी हमको ढूंढना है, बराबर। तो बीजी मतलब क्या हो जाएगा, तो हाँ बीजी, तो बीजी मतलब क्या हो जाएगा आपका बीई प्लस ईजी, बीई प्लस ईजी दोनों, तो बीई प्लस ईजी। नाउ 1030 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/√3। सो देयरफॉर 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 81 अपॉन बीई, बीई कितना है आपका, बीई हमने ढूंढा नहीं, ये रहा बीई 81 अपॉन √3। सो यहां पे आ जाएगा 81 अपॉन √3 प्लस ईजी, प्लस ईजी, बराबर। नाउ आपको हम इसको और सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल टू 81 अपॉन, एलसीएम लिया तो 81 प्लस √3 ईजी, और नीचे वाला जो आपका यहां पे चला जाएगा √3,
√3, ये हमारा होगा। किया क्या हमने 81/√3, तो √3 हमारा एलसीएम आया, तो हमने क्या किया इसको भी हमने √3 से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब कि 81 प्लस √3 इंटू ए जी। अब जो एलसीएम हमारा √3 है वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो वो आपका न्यूमिनेटर बन जाएगा, मतलब ऊपर चला गया 81, मतलब ये हमारा एक रिजल्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, ये आपका डिवाइड में यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब 81 इंटू √3 हो जाएगा, 81 इंटू √3। सो आपका हो जाएगा 81 प्लस √3 EG इज इक्वल टू 81 इंटू 3, √3 यहाँ डिवाइड में यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, तो 81 इंटू 3, 81 इंटू 3। नाउ 81 है आपका, सो 81 प्लस √3 EG इज इक्वल टू 81 इंटू √3 कितना हो जाएगा, सो 3 1 जा 3, 8 3 जा 16, सॉरी 24, सो 243। नाउ ये 81 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा माइनस, सो बचेगा क्या आपका, देयरफॉर √3 EG इज इक्वल टू 81 माइनस हो गया, मतलब कि 3 - 1 इज इक्वल टू 2। मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। नाउ 4 - 8 मतलब कि 14 - 8, 14 में से 8 गया तो आपका 6 और 1, 162। नाउ देयरफॉर हमको तो EG ढूंढना है ना, EG, बिकॉज EG इज इक्वल टू CF डिस्टेंस, तो EG इज इक्वल टू 162 अपॉन √3। नाउ अब हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, सो देयरफॉर EG इज इक्वल टू 162 √3 अपॉन 3 बराबर, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। सो आपका आंसर जो होगा हमारा, तो वो होगा हमारा कि EG इज इक्वल टू बराबर 3 5 जा 15, मतलब कि 5 रिमाइंडर 1, 3 4 जा 12, 4 √3, मतलब कि 54 √3। नाउ EG, तो इन क्वाड्रिलेटर CEGF, तो EG इज इक्वल टू CF, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटर, कौन सा क्वाड्रिलेटर है, CEGF, इन क्वाड्रिलेटर CEGF, तो EG इज इक्वल टू CF, बट EG कितना है आपका, EG आ गया हमारा 54 √3 बराबर, तो EG इज इक्वल टू CF, देयरफॉर CF इज इक्वल टू 54 √3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 54 √3 मीन्स के डिस्टेंस ट्रैवल बाय बलून ड्यूरिंग इंटरवल में, मतलब यहां से यहां तक पहुंचा बलून, तो इतना डिस्टेंस उसने वो ट्रैवल किया। हमने EG तो हमने ढूंढ लिया, तो EG इज इक्वल टू CF है आपका, EG इज इक्वल टू CF, देयरफॉर EG कितना आ गया आपका 54 इंटू √3, तो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया उतने CF में। सो दिस इज द आंसर, दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज आंसर। तो डिस्टेंस आपको आंसर बोर्ड में याद रखना है, यहां पे क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है बराबर। क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो ये तो आ गया, बट आपको स्पेसिफाई भी करना है बराबर। वी हैव टू श्योर दैट कि नॉट अ सिंगल आंसर, मतलब सॉरी, नॉट अ सिंगल मार्क्स वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम, ये आपको ध्यान रखना है, एक भी मार्क्स आपका कटना नहीं चाहिए। सो देयरफॉर हम लिखेंगे क्या कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग इंटरवल इज 54 √3 मीटर बराबर, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एंड इफ यू वांट टू राइट डाउन इन योर बुक्स यू कैन प्लीज। ओके, नाउ
वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। नाउ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 था, जो भी हमने किया, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो प्लीज़ वहाँ पे आप टिक कर लेना, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज IMP क्वेश्चन, दिस इज IMP क्वेश्चन। सो फर्स्ट हम क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम अकॉर्डिंगली। सो व्हाट इज क्वेश्चन? सो क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर की तरफ जा रहा है, बराबर, जो टावर की तरफ जा रहा है। नाउ अ वुमेन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब एक टावर है और हाईवे है, एक हाईवे है। तो सपोज यहां पे हम डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं, तो सपोज दिस इज टावर, दिस इज अ टावर ऑफ हाइट AB, ये आपका टावर है। अब ये टावर पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, एक मैन खड़ा हुआ है जो एक कार को देख रहा है। और वो कार को जब देख रहा है तो ऑब्वियसली मतलब देखने वाला कहां पे है, मतलब कि कहां पे है, टॉप ऑफ द टावर, ऊपर है, और कार नीचे है। मतलब ये हमारा हाईवे है और हाईवे इस तरफ मतलब टावर की तरफ जा रहा है, हाईवे। दैट इज एक जस्ट आइडिया है। नाउ समझो कि कार आपकी यहाँ पे पॉइंट C पे, सपोज C इज अ पॉइंट वेयर द, मतलब इसको आप ज्वाइन कर लो ये। अब ये देख रहा है तो ये बनेगा आपका एंगल ऑफ साइड बनेगा जो 30 डिग्री का बन रहा है, जो आपका 30 डिग्री का बन रहा है, बराबर 30 डिग्री। ये आपकी स्ट्रेट साइड होगी, सो दिस इज 30 डिग्री। नाउ अब क्या है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये जो कार है ना वो यू जा रही है, टावर के फुट की तरफ जा रही है। नाउ 6 सेकेंड लेटर, मतलब 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। सो ऑब्वियसली कार यू जा रही है, मतलब धीरे धीरे वो टावर के पास आ रही है कार। तो समझो कि कार यहाँ से 6 सेकेंड के बाद यहाँ पे पहुंची, डी पे पहुंची। सो ऑब्वियसली जैसे हम पास जाएंगे वैसे एंगल आपका बढ़ेगा, तो ये आपका D बनेगा। तो ये आपका होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। नाउ फाइंड द टाइम टेकन, मतलब हमको टाइम ढूंढना है, टाइम ढूंढना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट। मतलब कि यहां से कार अब यहां तक, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 6 सेकेंड लगा, तो यहां से अब यहां तक टावर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। मतलब हमको ढूंढना क्या है, टाइम ढूंढना है। तो आपका डेफिनेशन क्या होती है कि स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू व्हाट, सो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू स्पीड। ये आपको दिमाग में ध्यान रख के चलना है। नाउ अब हम मतलब हमको ढूंढना क्या है, हमको AD ढूंढना है, AD हम ढूंढ लेंगे। फिर जो भी मतलब आपका आएगा, जैसे कि आपने जो डिस्टेंस ढूंढा और जो टाइम है, बराबर, स्पीड तो आपको यहाँ पे निकालनी नहीं है। सो फिर हम देखते हैं आगे। नाउ अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ये आपका 90 डिग्री का बन रहा है। तो एक जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ABD बन रहा है, ABD, ट्राइंगल ABD बन रहा है, जो आपका 90 डिग्री है और BD आपकी हाइपोटेनियस है, BD आपके हाइपोटेनियस है, बराबर। तो यहाँ पे भी हम करेंगे कि हाइपोटेनियस को छोड़ दो, तो ये आपका थीटा है, ये ऑपोजिट हो जाएगी, ये आपकी बेस हो जाएगी। दिस इज ऑपोजिट एंड दिस इज बेस। सो नाउ इन ट्राइंगल EBD, इन ट्राइंगल EBD, बराबर, ट्राइंगल हम देखते हैं ट्राइंगल EBD, बराबर, ट्राइंगल EBD में हम बात करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AD, प्लीज रिमेंबर। सो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AD। नाउ थीटा कितना है आपका, थीटा है आपका 60 डिग्री। सो देयरफॉर
टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी। ए बी भी आपको दिया नहीं है और ए डी भी नहीं दिया हुआ है। नाउ टेन 60 मतलब आपका क्या होगा, √3। टेन 60 मतलब √3। सो √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। ए बी अपॉन ए डी, बराबर, ए बी अपॉन ए डी। सो नाउ ये ए डी या मल्टीप्लाई में जाएगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू √3 ए डी। ए बी कितना आ गया आपका, √3 ए डी। इसको हम कर लेते फर्स्ट। चलो यहां तक तो हमारा हो गया कि हमने ए बी मतलब ए बी क्या है आपका, √3 इंटू ए डी, √3 इंटू ए डी, बराबर, √3 इंटू ए डी। नाउ अब हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं। पूरा ट्राइंगल ए बी सी जो आपका थीटा है उसकी सामने वाली साइड ए बी हो जाएगी, बेस हो जाएगी आपकी ए सी, बेस हो जाएगा आपका ए सी, बराबर। सो नाउ सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, बराबर। सो नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। नाउ टेन थीटा मतलब क्या है आपका, थीटा कितना है, 30 डिग्री। सो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी। अब ए सी क्या है, तो ए सी मतलब ए डी प्लस डी सी। सो ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, बराबर। नाउ तो ए डी प्लस डी सी, सो टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1/√3। सो देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल टू, तो ए बी की जगह पे हम ये रख देते √3 ए डी। सो √3 ए डी अपॉन ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, बराबर, ए डी प्लस डी सी। सो नाउ अब आप देखो तो इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे, तो मतलब कि ए डी इज इक्वल टू, बराबर, सॉरी, ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू 3AD, बराबर। ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू 3AD। नाउ ये ए डी यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि देयरफॉर ए डी, सॉरी, डी सी। सो डी सी इज इक्वल टू 2AD। डी सी क्या हो जाएगा आपका, 2AD हो जाएगा। डी सी इज इक्वल टू 2AD, मतलब कि डी सी हमारा क्या है, डी सी इज इक्वल टू 2AD, मतलब कि 2AD, अंडरस्टूड। तो अब देखो तो डी सी इज इक्वल टू AD, डी सी इज इक्वल टू AD। सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू व्हाट, 1 ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाएगा डी सी। सो नाउ डी सी, सॉरी ए डी, तो ए डी इज इक्वल टू डी सी अपॉन 2, डी सी अपॉन 2, मतलब कि 1/2 हो जाएगा आपका डी सी, बराबर। नाउ ए डी मतलब क्या है, तो ए डी इज अ डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस है, बराबर, तो इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। मतलब आप देखो कि डी सी अपॉन 2, तो डीसी डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, 6 मीटर, सॉरी 6 सेकेंड, बराबर, 6 सेकेंड। तो अब देखो तो यहाँ पे डी एडी डिस्टेंस है ना आपका, एडी इज अ डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, जैसे कि आपका डीसी है तो डीसी डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने 6 सेकेंड लिया। यहाँ पे आपको लिखा है, बराबर, के आफ्टर ये रहा कि 6 सेकेंड लेटर, मतलब 6 सेकेंड के बाद वो यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ से पहुंचने में कितना है, बराबर। तो आप देखो तो ये जो डिस्टेंस है ना, अब मैं शुरू से बताता हूँ, सी पे था, सी से वो डी पे पहुंचा, मतलब इतना डिस्टेंस उसने कवर किया 6 सेकेंड के अंदर, 6 सेकेंड के अंदर, बराबर। नाउ अब ये डी से ए डी पे पहुंचा, मतलब ये डिस्टेंस हो गया आपका, ए डी इज अ डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस उसने कितने ट्रैवल में, कितने सेकेंड में कवर किया डिस्टेंस। तब देखो तो AD कितना डिस्टेंस है, तो DC का हाफ, AD इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, बराबर, फ्रॉम D टू A, कितना, DC का आधा,
मतलब जितना डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में किया ना, उससे आधा डिस्टेंस ये है, तो टाइम भी तो आधा लगेगा। सो नाउ के सो देयरफॉर एडी इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, तो आपको डिस्टेंस दिया है, स्पीड आपको नहीं है, तो डिस्टेंस इनटू टाइम, मतलब कि टाइम मतलब क्या होता है आपका, तो सॉरी टाइम मतलब डिस्टेंस इनटू स्पीड, डिस्टेंस इनटू स्पीड, बराबर, तो आपका आधा हो जाएगा। सो ईडी, सो देयरफॉर द टाइम टेकन बाय द कार, मतलब पूरा आप आंसर लिख दो कि देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट इज 3 सेकेंड, 3 सेकेंड लेगा वो, क्योंकि डिस्टेंस भी तो वो आधा कवर कर रहा है ना, डिस्टेंस भी, ईडी डिस्टेंस कितना है, डीसी का आधा, डीसी का हाफ है ना, इतना डिस्टेंस है, ये डबल है एक्चुअली इसका, तो टाइम कम लेगा, टाइम आधा ही लेगा, डिस्टेंस आप कवर करें, तो कार विल टेकन 3 सेकेंड टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी टू ए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज राइट डाउन इट और प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आज हमने देखा एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी एंड टेक केयर।